नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। एनडीटीवी द्वारा एक्सेस की गई नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि डोकलाम से 9 किलोमीटर पूर्व में चीन द्वारा बनाए गए गांव में अब घरों के दरवाजों के सामने कारें खड़ी हुई हैं। बता दें, इस गांव से 9 किलोमीटर दूर पर ही 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था। गौरतलब है कि चीनी गांव भूटानी क्षेत्र में स्थित है। भारत के लिए इस गांव का मतलब है कि चीनी सेना को निकटवर्ती डोकलाम में एक रणनीतिक बढ़त मिल जाती है और भूटान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत पर है। ऐसे में चीन की घुसपैठ को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय रुपए का गिरना जारी है। आज मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 80 के पार चला गया। इसके बाद रुपए में गिरावट और तेजी से होने की आशंका जताई जा रही है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 80 पर खुला और फिर उसके बाद गिरकर 80.06 पर चला गया। बुलेटिन बनाए जाने तक रुपया 79 रुपये 94 पर कारोबार कर रहा था। बता दें कि सोमवार को कारोबारी दिन के अंत में ये 79 रुपये 97 पर बंद हुआ था। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के 80 पार जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाले मांगे रुपए 1000, जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार, अनाज पर भी जीएसटी का भार। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है प्रधानमंत्री जी। एक और भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है तो इसके साथ ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी लगातार गिरावट जारी है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 15 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 8.062 अरब डॉलर की गिरावट आई है और ये 580.252 अरब डॉलर हो गया है। इसके साथ ही गोल्ड रिजर्व में भी गिरावट आई है और ये 8 जुलाई को 6.656 अरब डॉलर के साथ ही 518.089 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मिली आकृति के नेचर का अध्ययन करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने की मांग की गई थी। याचिका में पैनल को यह पता लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग पाया गया है या मस्जिद की ओर से जैसा दावा किया जा रहा है कि वो फव्वारा है। याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि याचिका केवल कुछ प्रचार हासिल करने के लिए दायर की गई थी और इसलिए इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने निर्देश दिया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर व शिकायतों को लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस मामले में कोई अन्य केस दर्ज होता है तो उसमें भी यही राहत लागू होगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व उन राज्यों को जहां पर नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं उन्हें नोटिस भी जारी किया। ये नोटिस नूपुर शर्मा को मिल रही धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा के संबंध में जारी किया गया है जिससे वो राहत के लिए उन राज्यों की हाई कोर्ट में जा सकें। नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज 9 मामलों को क्लब करने का अनुरोध किया था। बिहार के सीतामढ़ी के एक शख्स ने आरोप लगाया है कि निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में एक वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में साझा करने के लिए उसे चाकू मार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शुरू में नूपुर शर्मा से इस तरह के किसी भी लिंक से इनकार किया। पुलिस ने स्थानीय इनपुट के आधार पर कहा था कि 15 जुलाई की शाम को एक बहस के बाद उस व्यक्ति को चाकू मार दिया गया था। ये भी कहा गया कि जब वो घटना हुई तब उनके बीच में तंबाकू को लेकर बहस हुई थी। इस घटना के अगले दिन पीड़ित अंकित झा ने 4 लोगों के नामों का जिक्र करते हुए लिखित शिकायत दी। इसमें से 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि नूपुर शर्मा ने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके बाद वो विवादों के केंद्र में रही हैं। फिल्म निर्देशक अविनाश दास को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छवि धूमिल करने के आरोप में गुजरात क्राइम ब्रांच ने मुंबई में हिरासत में ले लिया है। दरअसल अविनाश दास ने झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर दी थी, जिसके बाद अविनाश दास के खिलाफ गुजरात क्राइम ब्रांच ने भ्रम फैलाने और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज किया था। हालांकि अविनाश दास ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अहमदाबाद की सत्र अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने अविनाश दास को मंगलवार दोपहर उनके घर के पास से हिरासत में लिया और उन्हें क्राइम ब्रांच की टीम गुजरात लेकर निकल गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इसी साल 14 मई को अविनाश दास के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ झूठा भ्रम फैलाने का मामला दर्ज कर लिया था।
नीट में बैठने से पहले छात्रा से इनरवियर उतरवाने के मामले में केरल पुलिस ने 5 महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले आज दिन में पुलिस ने इस घटना पर धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया था। छात्रा का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। बता दें कि दिन के दौरान 4 और छात्राओं ने इसी तरह की शिकायतों के साथ पुलिस से संपर्क किया था। इस बीच छात्र संगठनों द्वारा परीक्षा केंद्र तक निकाले गए विरोध मार्च में हिंसा हुई। तनाव को शांत करने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के बाद राजनीतिक दलों के छात्र संगठनों के कई सदस्य घायल भी हो गए। आंदोलनकारी छात्रों ने पथराव भी किया। लोकसभा और राज्यसभा में मंगलवार को फिर से हंगामा हुआ। कीमतों को बढ़ाने और महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में नारेबाजी की, जिस वजह से सदन को पहले 2 बजे तक और फिर बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जबकि राज्यसभा में जीएसटी दर वृद्धि, अग्निपथ योजना और अन्य मुद्दों पर हंगामा हुआ और सदन को पहले 2 बजे तक और फिर कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। अल्वा के नामांकन दाखिल करते वक्त सहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत सहित विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे। सोमवार को एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया था। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 6 अगस्त को होगा और इसके नतीजे उसी दिन आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अब सांसद भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि शिवसेना के 1 दर्जन सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और लोकसभा में एक अलग समूह बना सकते हैं। कहा जा रहा है कि सांसदों ने कल रात अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उन्हें पार्टी के मुंबई साउथ सेंट्रल सांसद राहुल शेवाले के नेतृत्व वाले अलग शिवसेना समूह के बारे में सूचित किया। कहा जा रहा है ये समूह एक चीफ व्हिप भी नियुक्त कर सकता है। बता दें कि शिवसेना के लोकसभा में 19 सांसद हैं, जिनमें महाराष्ट्र से 18 सांसद हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 12 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और उन्होंने शिंदे के साथ बैठक में भी भाग लिया है। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत हो रही भर्तियों में आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र भी देने को कहा गया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं के अलावा बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी सवाल उठाए। नेता सवाल पूछ रहे हैं कि सेना में जाति आधारित कोई आरक्षण नहीं है तो फिर आवेदकों से जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इसके अलावा आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? अग्निपथ योजना के तहत भर्ती में आवेदकों से जाति प्रमाण पत्र मांगने पर हुए विवाद के बीच भारतीय सेना की ओर से सफाई दी गई। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक भारतीय सेना ने कहा है कि अभ्यर्थियों से जाति और धर्म सर्टिफिकेट जरूरत पड़ने पर हमेशा से मांगा जाता रहा है। सेना ने कहा कि अग्निवीर भर्ती स्कीम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ट्रेनिंग और युद्ध के दौरान मौत होने पर धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से जवानों की अंत्येष्टि होती है, इसलिए धर्म का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ कई याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में जल्दी फैसला करने को कहा है। बता दें कि इस मामले में केरल, पंजाब और हरियाणा, इलाहाबाद और पटना हाई कोर्ट सहित कई अन्य हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक अन्य हाई कोर्ट में इस मामले में लंबित याचिकाओं का सवाल है, तो सभी हाई कोर्ट को याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का विकल्प देना चाहिए या फिर उनकी याचिकाओं को लंबित रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में चल रही कार्यवाही में दखल देने की छूट दी जाए। लखनऊ में लुलु मॉल विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब प्रतिक्रिया आई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग मॉल को लेकर राजनीति का अड्डा बनाने, अनावश्यक बयानबाजी कर और उसके नाम पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के प्रशासन से कहा गया है कि अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने की जो साजिश हो रही है उसे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पीएम मोदी और सीएम योगी की कूड़े की गाड़ी में तस्वीर ले जाने वाले सफाई कर्मचारी को अब बहाल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से सफाई कर्मचारी को बर्खास्त करने पर सफाई कर्मियों को संगठनों ने चेतावनी दी थी कि अगर 72 घंटे के अंदर संविदा सफाई कर्मचारी की बहाली नहीं हुई तो प्रदेश भर से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा।
हालांकि बहाली के आदेश में बताया गया है कि सफाई कर्मचारी ने अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांगी है और सफाई कर्मी अपनी इस भूल पर काफ़ी शर्मिंदा है। परिवार की स्थिति को देखते हुए कर्मचारी को फिर से नौकरी पर बहाल किया जाता है। बता दें कि कूड़े की गाड़ी में पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर ले जाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद सफाई कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। सफाई कर्मचारी का कहना था कि वो अनपढ़ है और तस्वीरों को नहीं पहचान सका था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक चौथे राउंड में भी पहले नंबर पर आए हैं। सुनक को 118 वोट मिले हैं। इसके बाद अब पीएम की रेस में 3 उम्मीदवार ही बचे हैं। अब रेस से केमी बेडेनोच बाहर हो गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।